कि ध्रुव जी महाराज पिता से मिलना चाहते थे। माँ ने तो नहीं बताया, पर मित्रों ने कहा चलो हम मिलवा देते हैं। पिता से मिलवाया। पिता ने बड़े प्यार से गोद में भी लिया, पर सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को उतार दिया। बोले भाग यहाँ से, पहले मेरा बेटा बन तब तुझे सिंहासन मिलेगा। रोते रोते ध्रुव जी ने माँ को सारी कथा सुनाई। सुनीति बहुत दुखी हुई, पर प्यार से समझाया, देखो बेटा, इन पिता ने तुम्हें गोद से उतार दिया, पर एक है जगत पिता, जिनकी गोद में बैठने के बाद कभी नीचे उतरना ही नहीं पड़ता। अच्छा, तो वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो घट घट में सब जगह व्याप्त हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। माँ ने समझाया, ध्रुव जी को बात समझ में आई और रात में चुपचाप घर से निकल गए और रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, फिर विधिवत दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया है। और ये भी कहा कि यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। इस द्वादशाक्षर मंत्र का कोई केवल सप्तरात्रि पर्यंत 7 दिन तक अखंड जाप कर ले तो उसको सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाती है उसकी दृष्टि में। जो गुप्त विधि से सूक्ष्म देह से जो सिद्ध आकाशचारी हैं उनको वो अपनी आंखों से देख पाएगा। बहुत अलौकिक मंत्र है बेटा, इसको जाओ तुम पहले मथुरा में पहुंचो। मथुरा में जाके जमुना में नहा के, एक जमुना तट पर है मधुबन मथुरा में, उस मधुबन में बैठ करके तुम इस मंत्र का जाप करो। तीर्थ भूमि में मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, इसलिए तुम यहां से सीधे मधुबनम गच्छ, मधुबन में जाओ, मथुरा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ध्रुव जी ने मंत्र दीक्षा ली और सीधे मथुरा में आए, जमुना में नहाए, मधुबन में बैठ गए और 3 दिन तक बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं। 3 दिन के बाद उठे, यमुना नहाए, थोड़ा सा फलाहार कर लिया, केवल फल, कंदमूल फल जंगल में पा लिए, फिर बैठ गए। 1 महीने तक ये नियम चला। दूसरा महीना लगते नियम कठोर कर दिया। षष्ठे षष्ठेर भगो देने, अब एक बार बैठते हैं तो 6 दिन तक नहीं उठते, 6 दिन के बाद खड़े होते हैं। और फिर फलाहार छोड़ दिया, केवल घास और वृक्षों के पत्ते चबाने लगे, फल छोड़कर घास पत्ते। दूसरा महीना, 1 महीने तक ये नियम चला। तीसरा जब महीना लगा तो नव में हनी, अब 9 दिन में एक बार खड़े होते हैं। और 9 दिन में एक बार खड़े होने के बाद पाते क्या हैं? घास भी छोड़ दी, पत्ते भी त्याग दी, केवल यमुना जी का जल पीते हैं। जमुना जल, वो भी 9 दिन में एक बार। और चतुर्थम वही मासम द्वादशे हनी, चौथा महीना लगा तो अब 12 दिन तक बैठे रहते हैं। और 12 दिन के बाद खड़े होकर के वायु भक्ष, केवल वायु का आहार करते हैं, पानी भी छोड़ दिया। और उसके बाद वायु का भी आहार करते हैं तो 12 दिन में एक बार। और जब 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम खींचा, श्वास भीतर भर के, कुंभक क्रिया कहते हैं। श्वास को खींचना रेचक और पूरक, और जब रोक लेना ये कुंभक, और रेचक माने छोड़ना। तो पूरक के द्वारा श्वास भीतर भर के और फिर कुंभक क्रिया माने श्वास को रोक लिया और ऐसा कुंभक चढ़ाया कि उनके श्वास रोकने पर प्रकृति के समस्त प्राणियों की सांस रुक गई। ब्रह्मांड में हलचल मच गई, देवता घबरा गए, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु ये क्या हो गया? नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। भगवान बोले क्या समस्या है? बोले सरकार ये हमको ही समझ में नहीं आ रही समस्या क्या है, पर सबकी सांस रुकी पड़ी है महाराज। पर नैवं वेदामः, किसने रोका ये हम नहीं जानते। भगवान बोले मां भैष्ट, डरने वाली कोई बात नहीं है,
उत्तानपादी मई संगतात्मा। अरे उत्तानपाद का जो बेटा है ध्रुव, उसकी आत्मा मुझ में एक हो चुकी है और मुझ में उसने अपनी आत्मा को पूरी तरह एकीकरण कर लिया है, जिसके कारण उसके श्वास रोकने पर समस्त प्राणियों की सांस रुक गई, क्योंकि सबकी आत्मा में उसने अपने को समर्पित कर दिया, परमात्मा के साथ एकीकरण कर लिया। और भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ होकर के दौड़े और मधुवन में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए ध्रुव जी के सन्मुख। किंतु ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, वो प्राणायाम खींचे रहे और आंख बंद किए रहे, क्योंकि हृदय में उन्हें हरि का दर्शन होने लगा। और हृदय में जब हरि दिखाई पड़ रहे हैं तो क्यों आंख खोले। प्रभु समझ गए, भगवान ने तुरंत हृदय में दिखाने वाली वो छवि को गायब कर दिया। जब भीतर से गायब हो गए तब हड़बड़ा के नेत्र ध्रुव जी के खुले, तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और प्रत्यक्ष प्रभु को पाकर के तुरंत प्रणिपात किया, चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन घबराने लगे। मैंने माता जी से बहुत बातें पूछी, गुरु जी से भी पूछी, पर ये किसी से नहीं पूछा कि जब प्रभु पधारें तब क्या करना चाहिए। सरकार सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं, पूजा करूं कि स्तुति करूं। पूजा के लिए सामग्री कुछ नहीं है जिससे मैं पूजा कर सकूं, स्तुति के लिए शब्द मेरे पास नहीं है जो मैं बोल सकूं, पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, विद्यालय का मुंह अभी देखा नहीं। किंग कर्तव्य विमूढ़ थे ध्रुव, क्या करूं। तो भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तुरंत ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत एक क्षण में कंठस्थ हो गए। और 12 मंत्र जपे थे, इसलिए 12 श्लोकों के द्वारा ही ध्रुव जी ने दिव्य भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। बहुत दिव्य ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई और कहा, प्रभु आप ही मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दी है, और हाथ पैर नाक कान में जो इंद्रियों में शक्ति है वो सब आपकी ही प्रदत्त है प्रभु। अखिल शक्तिधर, समस्त इंद्रियों को शक्ति देने वाले सबके शक्तिमान प्रभु आप ही हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले पर हमारी इच्छा है, घर जाओ, पिता के सिंहासन पर बैठो और 36,000 वर्ष राज कर लो, उसके बाद मेरे दिव्य लोक को प्राप्त करके सदा ध्रुव तारा बन करके चमकते रहो। और इतना कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बेचारे पछताते हुए घर पहुंचे, ये क्या तुच्छ राज्य मांग लाया। भगवान को छोड़ करके दुनिया का राज्य लेके आ गया। परंतु राजा को पता चला कि बेटा घर वापस आ गया तो बड़ा भारी स्वागत किया। पूरी प्रजा के साथ बैंड बाजे लेकर के गए, जबरदस्त अगवानी करी और आते ही सिंहासन ध्रुव जी को सौंप दिया। बेटा अब तुम संभालो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। कहाँ गोदी में नहीं बैठा रहे थे, अब सीधे सिंहासन पर ही बैठा गया। कहाँ सौतेली माँ देखना नहीं चाहती थी, आज वो भी स्वागत में हाथ जोड़ के खड़ी थी। यस्य प्रसन्नो भगवान
गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। इसी का अनुवाद है, जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं सारा संसार उसके चरणों में सिर झुकाता है। कैसे? जैसे समुद्र किसी को निमंत्रण नहीं देता कि नदियां आओ मेरे पास, बिना बुलाए सारी नदियां समेट समेट के सागर में ही समा जाने के लिए भागती हैं बिन बुलाए, ऐसी सारा संसार भगवत कृपा पात्र जीव का दीवाना होकर के दौड़ता है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और मृत्यु के सिर पर पैर रखते हुए विमान में बैठकर भगवत धाम को प्राप्त किया। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, जपेउ हरि नाम। ऐसे परम महाभागवत श्री ध्रुव जी महाराज हो गए। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए अंग। राजा अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से उनका बेटा हो गया बैन, घोर नास्तिक, भगवान को ईश्वर को किसी को नहीं मानता था, शासक बड़ा कठोर था। उसने राजा बनते ही सबसे पहला काम किया कि मेरा राज्य तो धर्मनिरपेक्ष होगा। तो आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है वो तो बताओ। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवार्यत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। पूरे राज्य में डिंडिम घोष कर दिया, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं करवा सकता, हवन नहीं कर सकता, द्विजातियों को माने ब्राह्मणों को भोजन भंडारा नहीं करवा सकता। तो महात्माओं का, ब्राह्मणों का मूड खराब हो गया। शांतिपूर्वक सत्याग्रह करते हुए संतों ने समझाने का प्रयास किया कि देखिए महाराज, आप अपनी राजनीति कीजिए, हमारे धर्म के मामले में बाधक मत बनिए। हमारे भगवान यज्ञ नारायण का, यज्ञ पुरुष का अनादर मत कीजिए। तो साधु महात्माओं से बिगड़ता हुआ बोला, को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखा रहे हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? जो दिखाई नहीं पड़ता उसको पूजते हो। और मैं सबका शासक, सबका मालिक, मुझ में तुम्हें भगवान नजर नहीं आता? अरे महात्माओं, ये पाखंड बंद करो। कोई ईश्वर नहीं होता, राजा ही ईश्वर होता है। राजा के ही रोम रोम में सारे देवी देवताओं का वास है। इसलिए देहे भवंति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। राजा ही समस्त देवमय होता है, उसी के देह में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ये पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब बंद करो। ये सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। और उसके खानदानी आज तक इस देश में पैदा होते चले आ रहे हैं महाराज। बोलो राधे राधे। पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहा। तब महात्माओं को क्रोध आ गया और हुंकार ध्वनि जब महात्माओं ने क्रोध भरी दृष्टि से करी तो धड़ाम धरती पे आके गिरा और गोविंद आए नमो नमः। महात्माओं ने अपने उग्र हुंकार से ही जैसी आराम कर दिया। अब महात्मा परेशान कि ले देख, एक राजा तो था कम से कम, हम तो राजा को सुधारने आए थे पर हमने तो उसको ही सिधार दिया। अब राजा कौन बने? बिना राजा के तो अराजकता फैल गई देश में। तब महात्माओं ने कहा, जब हमने समस्या खड़ी की है तो समाधान हमको ही करना पड़ेगा। भारत में दो गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी जब दिशाहीन होने लगती है, धर्म विरुद्ध आचरण करने लगती है, मनमाना करने लगती है, तब व्यास गद्दी के पुरोधाओं का कर्तव्य है
कि राजा पर अनुशासन करे। हैं? आचार्यों का कर्तव्य होता है राजगद्दी का शोधन करे। इसलिए संतों ने धर्म विरुद्ध सत्ता का पतन कराया और फिर वैनकेयी शरीर का मंत्रों से मंथन किया। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, निषाद राज। दोबारा पुनः जब मंथन किया तब राजा के देह से भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज के दिव्य लक्षणों को देखकर सब प्रसन्न हो गए महात्मा के, ये तो साक्षात प्रभु के स्वरूप हैं। अंत में सबने मिलकर के पृथु महाराज को ही सिंहासनासीन किया। और पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन करके सारे तत्व पृथ्वी में जो लुप्त हो गए थे, गुप्त हो गए थे, पृथ्वी गाय बन के प्रकट हो गई पृथु महाराज के सामने। बोले महाराज, जब धर्म की हानि होती है तो मैं सब अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ, और धर्म राज्य की स्थापना होती है तब मैं सारे रत्नों को स्वतः प्रकट करने लगती हूँ। हमें आपके सामने गाय बन के खड़ी हूँ, आप प्रेम से मेरा दोहन कीजिए। क्योंकि आपके पूर्वज महाराज बैन ने धर्म पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए मैंने सारे तत्वों को अपने में छुपाया था। क्योंकि अस्मिन लोके थबा मुस्मिन मुदभिस्तत्वदर्शभी, पृथ्वी माँ का वचन है। इस लोक में और उस लोक में, अस्मिन लोके थबा मुस्मिन मुनिभिस्तत्वदर्शभी, ये दोनों लोकों में जीव सुखी रहना चाहे तो दृष्टा योगः प्रयुक्तास्य पुंसाम श्रेयः प्रसिद्धये। जो मुनिभिस तत्वदर्शी, तत्वदृष्टा जो मुनि हैं, शास्त्रज्ञ और दिव्य दृष्टा जो ऋषि मुनि हैं, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर जीव लोक और परलोक की सिद्धि कर सकता है। बहुत से लोग परलोक को मानते नहीं कि मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा किसने देखा, बस खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत स्वयं सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज से जियो, आनंद से जियो, हैं, उधार लेकर के घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, जब हम मर के चले जाएंगे शरीर राख हो जाएगा। पुनरागमनम कुतः, फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसने देखा है। ये चारवाक जी का नास्तिक दर्शन है। तो जो परलोक को नहीं मानते वो इस लोक को तो मानेंगे ही। तो इस लोक में भी आप तब तक सुखी नहीं रह सकते जब तक ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलोगे। इसलिए पृथ्वी माँ ने कहा कि आप साधु संतों के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो मैं भी तुम्हें सब कुछ देने को तैयार खड़ी हूं। पृथु महाराज ने दोहन किया, इसलिए इस धरती का नाम पृथु की पुत्री के रूप में पृथ्वी पड़ा। पृथु की पुत्री कहलाई। और जितने पहले जंगल ही जंगल, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ धरती में थे, पृथु महाराज ने उन सारे पर्वतों को उठा करके उत्तराखंड में डाले, उत्तर दिशा की ओर। वहां के राजा भगवान भोलेनाथ को बनाया और पृथ्वी को समतल करके विधिवत नगर ग्राम की सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं पृथु महाराज ने बनाई। बोल पृथु भगवान की जय।